ठीक है। एगो बना खा के खाए ना 3 से 4 चालू करना लगे अब दूरी बताते हैं। इसमें से 15 निकालेगा 15 नहीं किताब 15 निकालेगा 15। सबसे पहले चलेगा प्रश्नावली 1.1 1.1 चलेगा। ठीक है। जब देखिएगा प्रश्न में क्या है, पहला का सवाल क्या है, लिखा हुआ है निम्न संख्या का HCF कहता है जी ज्ञात करें किस कौन विभाजन से जी? यूक्लिड विभाजन एलोगोरिथम यूक्लिड वैज्ञानिक नहीं जी तो क्या है वैज्ञानिक है जिन्होंने खोज किए थे। इन्होंने अपने प्रमेयका के आधार पर संख्या का महत्तम निकाले थे जी, समझे? HCF हायर कॉमन फैक्टर महत्तम समावर्तक। ठीक है। यूक्लिड होती है वैज्ञानिक है। आप इसकी ज्यादा होगा तो यहाँ पे विस्तार से पढ़ना है ना उनके बारे में। तो सबसे पहला सवाल आपका है, इसमें दिया हुआ एनसीईआरटी का है। सबसे पहला आपका सवाल है 135 तथा 225 है और दूसरा कितना है 192 192 है 38 22 0 और तीसरा सवाल क्या है आपका है 867 तथा 255। 3 गो आपका है जी, कुछ है नहीं है ना। खाली देखना है कि एग्जाम में बनाना कैसे है जी, कैसे बनाना है, महत्तम कितना बनाना है, कितना काम करना है, उतने जितना बताएंगे उतना काम करना है, ना उससे ज्यादा करना ना उससे कम करना है। एकदम इजी वे में बन जाएगा। आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, 5वां 6वां 7वां में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला की बात करते हैं। क्या पहला में 135 तथा कितना हुआ जी 225। ठीक है। सबसे पहले तो आप माना कर दीजिएगा। क्या करिएगा माना की ए ओके ए मान लीजिएगा, ए कुछ मान लीजिएगा बी मान लीजिएगा। ठीक है। आप देखना कि ए बी में कौन बड़ा है, तो बी बड़ा है, डी क्या है बड़ा है, तो बड़ा का सिंबल इस तरह देता है, ये छोटा था ये बड़ा। ठीक है। तो छोटा वाला से बड़ा में कुछ भी कर देना है, भाग दे देना है। क्या देना है जी भागा तो देने आता ही है, शायद हम एक बार लगा देंगे तो 135 घटा देना है तो कितना हो जाएगा 0 9। ठीक है। ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, फिर 90 इसको फिर भाग देंगे 135 में, कितना हो जाएगा 90 1 90 कितना हो जाएगा 45। फिर इसको भागा दे देंगे यहाँ पे, कितना देंगे 90 महत्तम पड़े ना 45 दूनी 90 कट गया वो जी। तो आपको मेरू से नीचे लिखना है तो नीचे लिख रहा है, नीचे लिखिएगा तो ऊपर लिखिएगा। ठीक है ना, साइड में लिखिएगा। मेरू लिखना है यूक्लिड विभाजन एलोगोरिथम। ठीक है। लगाना क्या बताइए क्या इसका नियम कि भाज्य भाज्य गुणे भागफल जोड़ भाज्य हो गया तो प्लीज ना यानी लगाना फॉर्मूला a बराबर b क्यूब प्लस r। तब पहले कितना 225 इक्वल टू कितना 135 गुणे 1 प्लस के
90। फिर दोबारा फिर कितना है 135 इक्वल टू 90 गुनी 1 जोड़ कितना फिर कितना है 90 इक्वल टू 45 गुना कितना है 2 जोड़ कितने 0। इसमें कितना से कटेगा लास्ट में 2 से कटा जी। लास्ट में कितना से कटा 45 से कटा। जिससे लास्ट में कटेगा कितना कटा जी नहीं कितना लास्ट में कितना से कटा कितना से कटा कितना बार कटा जी नहीं कितना से कटा तो 45 लास्ट में कटा ना ये आपको पूछ जाएगा 72। आंसर लिखना है 135 और 225 का HCF कितना होगा 45। दिक्कत समझ गया ना। दूसरा की बात करता हूँ। दूसरा कितना है 196 और कितना इतना ना है। इसमें सबसे पहले ये मान लीजिएगा 196 कुछ मान लीजिएगा बी मान लीजिएगा 38/22। इसमें कौन बड़ा है बी बड़ा है। तो छोटा से भागा देंगे 196 से भागा 38/22। जैसे पहले जनवरी भागा होता है वैसे भागा दे देना है। जैसे भागा होता है वैसे भागा दे देना है। तो शायद एक राउंड लगता है 196 लगता है ना। तो 12 में तर्ज कितना होता है 6 तो 7 में 17 8 हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फिर 9 बार में कितना 9 छक्का 54 9 में 81 5 86 और बाद 9 का 9 8 है 12 में तो कितना होती है 8 4 12 9 कटकुट जो तो रहेगा के बार में 5 बार में। चलिए भागा तो संपूर्ण से कट गया। ठीक है तब लगा देंगे तो चुप जी यूक्लिड विभाजन क्या होता है ए वाला BQ प्लस R इसका भाजक भाग यही हो गया 38/22 0 इक्वल टू 196 गुणे 100 शेष तो कुछ है ही नहीं है। इसे कितना से कटता है यही शुरू से कट गया 196। ठीक है तो ये आपको लिखना है विभाजन। ठीक है कट गया अधिकार आप निकालना हमको दूरी क्या बताते दूरी बराबर वो लगा देंगे x - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। अब देखिए x1 कितना है 3 में घटेगा 8 ना जी नहीं x1 - x2 ना है 3 में घटेगा कितना 4 ना x1 है 3 और x2 कितना है अगर यहाँ का माइनस हमारा समझ आता तो सब देख के बनाइएगा तो लिखा y1 कितना और y2 8 में घटेगा कितना 12 4 के 3 में से 4 का कितना होगा हमारा सही ना 8 में से 12 के तो 1 के स्क्वायर कितना और 4 के स्क्वायर 16 है रास्ते बोले होंगे तब y1 x1 y1 फिर x2 और y2 x2 और y2 कितना होगा x1 y1 x1 y1 x2 y2 अब सही गलती कर दी तो यहाँ पर ना y1 और y2 ना तो y1 कितना है 4 में से कितना हो जाएगा 4 में से घटाए तो
और कितना 8 है। एक 3 में घटेगा कितना x1 माइनस या x1 y x2 माइनस x3 यहाँ 3 से घटेगा कितना हो जाएगा x1 y x1 y x2 y x2 8 घटेगा कितना हो जाएगा 3 में घटेगा कितना 8 ना 3 में और 4 में घटेगा कितना 8 में से 3 गया -5 और 12 में से 4 गया 5 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर दोनों को जोड़िएगा तो गुणा करें तो 8 से जोड़ने तो इनको जोड़ना चाहिए कुर्सी का तो अभी खाली पड़ी है भाई और का एक का ऐसा ही सुनने का अंदर का काम अलवा का मतलब क्या देखिए तीसरा वाला, अभी तुम लोग को तीसरा का गौर से देखिए, है ना। तीसरा को गौर से देखिए। निकालने दो तीसरा कुछ बोझे, तीसरा नंबर में कितना है 867 तथा 255 200 ए ओके मानना है ना, सही बात है। दूसरा कुछ मानना है, सही बात है। कौन बड़ा है 255 है ना, चलिए ए बड़ा है तो छोटा कौन 255 255 से भागा दें कितना में 67 में कितना बार लाएगा जी 3.5 बार लाएगा तो 5 या 15 5 या 15 1 16 3 6 1 7 2 0 1 102 में कट जाएगा 102 से भागा देंगे 255 में कितना बार में 2 बार में जी 204 कितना हो गया 1 5 कट फुट गया। 51 से भागा देंगे 102 में 51 दूनी 102 हो जाएगा, कट गया ना। क्या करेंगे भाजी युक्लड विभाजन या युक्लड विभाजन है, युक्लड विभाजन एलोगरिथम है, विभाजन एलोगरिथम बोले पता है ना ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यानी भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल जोड़ से। पहला स्टेप में तो ये आता है, दूसरा स्टेप में क्या आता है 255 इक्वल टू 102 गुणे 102 गुणे 80 कितना मतलब बजे 51। फिर कितना बजे तीसरा स्टेप क्या है 102 इक्वल टू 51 गुना 2 प्लस कितना कट गया लास्ट में कितना से कटा तब कितना हो जाएगा जल्दी फट में सब देगा देरी निकलिएगा।
इसका एक उदाहरण आता है ना। इसका क्या आता है वो उदाहरण है जो कि एग्जामिनेशन बहुत अच्छा है ना, बहुत बार पूछा हुआ है। एक उदाहरण है जो बहुत बार ही पूछा हुआ है। आपका है सवाल 40 बामन तथा 1 5 1 2 5 7 6 है ना। ये आपका एग्जाम्पल है। क्या हुआ जी? एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल भी ध्यान देना है, ठीक है। इसका महत्तम का था निकालने के लिए, तो इसमें भी क्या करना है, ये हो कि ये मान लीजिएगा 40 52, उसका क्वेश्चन मान लीजिएगा बी 12 5 7 6। तो आपका छोटा कौन है? 40 52 ना, और बड़ा कौन है? भागा दे दीजिएगा। कितना और लगेगा जी? 3 बार में 3 दूनी 5 तिया 15 4 तिया, चलिए 6 में 6 कटेगा 0, ये 2 ये 4 कट गया ना। चलिए एक बार हो गया। स्टेप दिखा रखिएगा। 420 से भागा दे कितना में? 40 52 में कितना बार में जी? 9 बार में। तो 9 1 9 0 9 दूनी 18 9 4 36 37, कितना 2 जगह 15 था 7 हो जाएगा। 9 में 7 2 कट गया ना। 272 कितना? 420 में एक बार में बोझी 272 हो गया। घट के जगह 8 11 बच जाएगा ही। 11 में 7 कितना? 4 ये 148 से भागा दें कितना में? 272 में। एक बार में लगेगा 148। 12 में था कितना? 8 4 12 होते। 6 में 4 कितना? 2 1, ठीक है। यहाँ करते हैं 124 को भागा दें कितना में जी? 148 में। एक बार में 124 कितना बच गया? ये 4 कितना बच गया? बोलिए 2 कट गया। 24 को भागा देंगे फिर 24 में कितना बार में जी? 24 25 20 से, ठीक है जी। 4 बच जाएगा, कट गया। 4 से भागा कितना? 24 में। 4 6 का 24 कट गया ना। चलिए स्टेप पकड़ेंगे। अब क्या पकड़ेंगे बोलिए? स्टेप पकड़ेंगे। यूक्लिड विभाजन चलिए पहले कहाँ से पहले स्टेप पकड़ेंगे? भाजी नगला भाज बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ कितना 1 2 5 7 6 इक्वल टू 40 52 गुणे 3 जोड़ 400, ठीक है। दूसरा स्टेप में कितना आ जाएगा? 40 52 इक्वल टू 420 गुणे 9 जोड़ कितना बचे? 272। अब फिर तीसरा स्टेप क्या आ जाएगा? 420 इक्वल टू 272 गुणे 1 जोड़ कितना? 100। तीसरा स्टेप बताइए। 272 गुण इक्वल टू 148 गुणे 1 जोड़ 100। तीसरा स्टेप में बोलिए यहाँ से ना। 148 इक्वल टू 124 गुणे 1 जोड़ 24। फिर याद लगाइए 124 इक्वल टू कितना? 24 गुणे 5 जोड़ 4, फिर कितना जाएगा? 24 इक्वल टू 4 गुणे 6 प्लस 0 हो गया। यानी किससे कट गया? लास्ट में 4 से कट गया। कितना से कट गया मुझे? 4 से। कितना आ जाएगा? 4। हेलो, वो क्या कहता है जी?
दो सवाल नंबर है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो इस तरह का सवाल बहुत सिंपल वे में बन जाएगा जी। जब खाली इसको याद करना है, तरीका जानना है, ठीक है, बहुत सिंपल वे बनेगा। इसको करना क्या है, देखिए आपका किस तरह का सवाल है, छोटे ग्रुप में देखो जी। तो इसको सबसे पहले मान लीजिएगा b इक्वल टू कितना 6, तो मान लीजिएगा 6, ठीक है। अब माना कि पूर्णांक मान लीजिए मैंने r इक्वल टू 1 2 3 4 5 होता। तो आपका सिस्टम क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, क्या एल्गोरिथम, a बराबर क्या है b+, ये तो पता है कौन है, यही तो चल रहा है ना। तो सबसे पहले इसमें r का मान 1 ले लीजिएगा, कितना ले लीजिएगा वो जी 1। तो आपका a बराबर कितना हो जाएगा, b तो छो है आपको, q r का मान कितना हो गया 1। उसके बाद r का मान 2 ले लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा a इक्वल टू 6q+2। r का मान 3 ले लीजिएगा, कितना हो जाएगा a इक्वल टू 6q+3। स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, ठीक है ना, इन्हें एक जोड़ना दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। उसके बाद r का मान 4 ले लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा a इक्वल टू 6q+4। r का मान 5 ले लीजिएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 6q+5। क्या पूछता है, विषम पूछता है ना, विषम क्या रखा है जी 1 के 3 के और 5 के। इसलिए 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में होता है। बस आप किताब से निकालिएगा, उदाहरण 2 उदाहरण 3 बता देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में ही कहता है कि दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। फिर से पढ़ते एक बार सवाल, दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। यानी यहाँ 2 का खेल आ रहा है ना जी, 2 का बात आ रहा है। जब 2 का बात आ रहा है का मतलब कि क्या हो जाएगा, b बराबर 2 हो जाएगा। सही है b बराबर 2 है। अब लगा इसमें माना कि धनात्मक, या तो माना खाली पूर्णांक मान धनात्मक, सुनिए ना, माना कि पूर्णांक कौन मान लीजिएगा r इक्वल टू 0 और 1 मान लीजिएगा। नियम प्रमेय कौन सी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या प्रमेय का है, a बराबर
बी क्यू प्लस आर। तो सबसे पहले आर का मान कितना दे देना है यहाँ पे शुरू में? 0। तो एज का टू क्या हो जाएगा आपका 2, ताकि बी का मान 2 ना है, 2 क्यू प्लस आर का मान 0, यानी 2 क्यू हो जाएगा सीधे सीधे। अब आर का मान 1 ले लीजिएगा, तो एज का हो जाएगा 2 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। इतने तो काम करना, 2 को तो काम है, तो ये हो जाएगा सम, कुछ भी ना है तो ये सम हो जाएगा। ये कुछ हो जाएगा, ये लिखिएगा इसे। इसलिए 2q एक सम धनात्मक पूर्णांक है और 2q प्लस 1 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। उसी प्रकार उदाहरण नंबर 3 भी है जी, एग्जाम्पल नंबर 3 भी है। अब किताब देखिएगा, किताब का सहारा लीजिएगा, किताब पास में रखिएगा, प्रश्न में उतार रहे हैं, किताब पास में रखिएगा तब समझ में आएगा, इन्हें किताब में रखिएगा, किताब समझिएगा। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3 में है कि दर्शाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, यानी 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है जी। ये पता करना, ये तो साफ दिखाई दे रहा है 4 का मतलब कि बी का मान कितना मानना है बुआ जी? 4 मानना है, सही बात है ना। माना कि पूर्णांक 3 तक करना है, इसलिए आर का मान को कर लेंगे 1, 2 और 3 मान लेंगे। क्या करेंगे बाजी? यूक्लिड विभाजन से मान लें, यूक्लिड विभाजन परमेका कहिए तो लघुत्तम कहिए, आप चलेगा परमेका से कहिए। यहाँ कर देते हैं, सवाल इधर है, इधर करते हैं, ठीक है ना, इधर करते हैं, समझ में आया ना जी। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या होता है जी? बी क्यू प्लस आर। तो आर का मान 1 कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 4q प्लस 1। आर का मान 2 कर लेंगे तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4q प्लस 2 हो जाएगा। आर का मान 3 कर लेंगे तो ए इक्वल क्या हो जाएगा, 4q प्लस 3 हो जाएगा। विषम पूछा है ना, विषम ये है विषम, तो लिखिएगा चूंकि 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 एक विषम धनात्मक पूर्णांक होता है। प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हो गया उदाहरण 2, उदाहरण 3। जल्दी से फास्ट करिएगा। देखिए इसी बात सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 किताब से देखिएगा, सवाल बहुत बड़ा हिंदी में लिखा हुआ है, इतना बड़ा सवाल को बोर्ड पर नहीं लिख सकते हैं। आप किताब देखिएगा, हम मिलाइएगा, हम समझाएंगे, ठीक है ना। कहता है किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना ने एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना, घुमाना है, चलाना पीछे पीछे 32 को लेके। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी पीछे पीछे घुमाना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी इसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि किताब को पढ़िए, सवाल को पढ़िए। 2 चीज दिया हुआ है, कुल आर्मी की संख्या दिया हुआ है, कुल कितना आर्मी है वो दिया हुआ है ना। और एक मतलब क्या दिया हुआ है, कुल आर्मी दिया हुआ है, और क्या देना है जी, यानी इसमें कुल आर्मी दिया हुआ है 616 दिया हुआ है, और एक सदस्य में कितना आर्मी को रखा गया है, तो 32 को रखा गया है, समझ ना। तो सबसे पहले लिखिएगा, एकदम सिंपल सवाल है, कुल आर्मी की संख्या कितना बाजे 600, एक सदस्य में या एक सदस्य की टुकड़ी में, एक सदस्य के टुकड़ी में
कितना है? 32। तो ए ओके ए मान लेना है, ए ओके जो मान लीजिएगा। इसमें कौन बड़ा है? ए बड़ा, तो 32 से महत्तम दे देंगे 616 में। ठीक है, कितना लगेगा जी? एक बार में 32, एक बार में 32 लगेगा। ठीक है, कितना होगा ये? 9 2 6। ठीक है, 11 में जी 9 बार में 2 18 28 कितना लगेगा? 8 कटकुट 8 से भागा दे देंगे कितना में? 32 में कितना कट गया? 8 4 32 कट गया ना। कितना से कटा? 8 से कितना हो गया? 8 कितना की वजह? ऐसे यूक्लिड विभाजन लिख सकते हैं, लिख दीजिए तो बेटर होगा। यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? 616 इक्वल टू 32 गुने 19 जोड़ कितना बाबा कितना बचा रहे? 8 बचा ना। तो 32 इक्वल टू 8 गुने 4 प्लस इसलिए सी कितना बजे? 8। इसलिए स्तंभों की संख्या, स्तंभों की अधिकतम पूछा है ना, अधिकतम जैसे पूछा उसी मात्रा निकालना है। स्तंभों की संख्या देखिए, उसके बाद उदाहरण नंबर 4 देखना है। उदाहरण नंबर 4 देखिएगा, उसी ढंग का है जो 3 नंबर का सवाल। उदाहरण नंबर 4 है, सवाल पढ़ते हैं। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा यह ढेरियां बर्फी की परत से न्यूनतम स्थान घेरे। तो इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? इसमें 2 तरह के बर्फी है। इसमें कितना बोले? 2 तरह की बर्फी है, काजू की बर्फी और बादाम की बर्फी। तो सबसे पहले कुछ लिखेंगे काजू, काजू की बर्फी, काजू की बर्फियां, कितना बोले? 420 ना है। अब बादाम की बर्फियां, बादाम की बर्फियां कितना? 100। बस बड़ा कौन है? ए मान लेना, ए ओके बी मान लेना है। ये तो बात पक्का है कि आपका ए बड़ा है, छोटा बी हो गया 130। इससे महत्तम दे देना है। तो 1 2 बार 3 बार लग जाएगा। 33 39 है ना, 390 0 12 हो जाएगा। तो 9 3 कट जाएगा बोझी। 30 से भागा देंगे 130 में, 3 चौके 120 से 0 1 कट गया बुआ। 10 से भागा देंगे कितना बोझी? 30 में 3 बार में ना कट गया बोझी, कट गया, कहानी डेड हो गया। क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम तो लिखना तो ये करता है 420 इक्वल टू 130 गुने 3 जोड़ 30। 130 इक्वल टू कितना? 30 गुने 4 प्लस 10 और 30 इक्वल टू कितना बचे? 10 गुने 3 कितना से कटा हुआ जी? 10 से ना। भैया का आंसर क्या पूछता है? क्या कहता है लास्ट में? प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? तो बस प्रत्येक ढेर है ना, प्रत्येक प्रकार की बर्फियां की 10 ढेर सकता है। प्रत्येक प्रकार की बर्फियां, प्रत्येक प्रकार
की बर्फियां की ढेरी क्यों होगा जी 10 आंसर। सवाल नंबर 3, 4, 4 और 5 का बताए। होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क बना लेना है। एनसीटी का सवाल है, याद करिए कंठस्थ, ठीक है ना। एनसीटी का बुक है, कंठस्थ याद करिएगा। एनसीटी का बुक है, एकदम कंठस्थ याद करिएगा। बस